एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट भी कर दिया करें। थैंक यू। पहले तो ये उन्हें ऐसे ही देखता रहता है एंड देन उनकी आगे से कोई भी एक्सप्लेनेशन सुने बगैर शैन से यही कहने लगा था कि ओ अच्छा, तो तुम्हारा सीक्रेट ऐसी सी ड्रेसेस पहनना ही है। वाह, क्या हॉबी है। इसे हंसते देख के वो दोनों भी आगे से क्या कहते हैं, बस स्माइल ही करने लगते हैं। अब चूंकि चैन को शिया से लव हो ही गया था और ये भी जानता है कि वो मुझे पसंद भी करती है, सो वो अब शिया से अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की बात कर लेता है। जानता था उसने इनकार थोड़ी ही ना करना। आखिर कौन सी लड़की अपने आइडल को डेट नहीं करना चाहेगी। इससे पहले कि वो शिया को किस करता, ऊपर से शैन आ जाता है कि ये यहाँ पे आखिर क्या चल रहा है। शिया तो उसे यही कहने लगी थी कि चैन एक्टिंग कर रहा था और कुछ नहीं। वो तो फिर कहता है कि अच्छा, तो इसके लिए मेरे पास एक काम है। बेचारे को स्टूडियो ला के एक ही डायलॉग 1000 बार बोलने को कहता है। उसकी तो हालत ही ख़राब हो गई थी। वो भी जानता था कि उसने जस्ट अपने पर्पस के लिए उससे ये करवाया है और कुछ नहीं। शिया पे तो वो गिव अप बिल्कुल नहीं करने वाला था कि वैसे भी तुम्हारी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट श्री वापिस आ गई है, सो देख लेना एंड पे शिया मेरी ही होगी। ये सुन के वो तो एकदम शॉक ही रह जाता है कि उसने मुझे नहीं बताया। बाद में फिर हमें शिया को ही दिखाया जाता है जो कि बड़े प्यार से अपने हाथों से लंच बना के शैन को ही देने जाने लगी थी कि आगे से किसी लड़की को देख के हैरान वो शुई ही थी। इसे केयर गिवर समझ के ही यहाँ की साफ़ सफाई करने को बोलती है कि मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। उसके सूटकेस में से शैन की और उसकी साथ ली गई फ़ोटो देख के ये इतना तो जान गई थी कि ज़रूर इसके और शैन के बीच कुछ है। अब वो फिर वहाँ से जाने ही लगती है कि शैन से टकरा जाती है। अब ये मैडम इसे पीछे करती शैन को ही हेलो हाई करने लगी थी, पर उसे जस्ट शिया की ही फिक्र थी। अब तो शुई को पता चल गया था कि ये उसकी असिस्टेंट है, और साथ में ये भी कि उससे भी बढ़ के। उसे जाते देख के शैन पीछे भागता है कि देखो, मैं तुम्हें एक्सप्लेनेशन देने को तैयार हूँ कि शुई और मेरी मैरिज बचपन में डैड ने ही अरेंज कर दी थी, पर मैं जस्ट उसे अपनी छोटी सिस्टर ही मानता हूँ। पर ये बिलीव करने को तैयार ही नहीं होती, और फिर वहाँ से जाने लगती है कि आइंदा के बाद मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहूँगी। पर नेक्स्ट हमें इन चारों को खाना खाते ही दिखाया जाता है। शिया तो शैन की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी, पर ये चैन की वजह से ही ऐसा हुआ था कि वो यहाँ पे आई। उसका मन तो बस यहाँ से किसी तरह से गायब होने का ही कर रहा था। असल में शॉपिंग करते वक्त शैन ने इन पे नज़र ही रखी हुई थी। अब जाहिर है जेलिसी से आगे भी कोई चीज़ होती है क्या। शुई भी इधर ही आई थी। इन्हें साथ में देख के शिया को लगता है कि जैसे ये दोनों साथ में ही इधर आए हैं। खैर फिर भी जब उसने उनको साथ में खाने के लिए इनवाइट किया होता है तो ये साफ मना कर देती है कि नहीं, हमें अब घर चलना चाहिए। पर जब उसने चैन से मूवी के प्रोजेक्ट के हवाले से बात करने को कहा तो वो कैसे मना कर सकता था। सो ज़बरदस्ती इसे भी साथ ही लेके आ जाता है। ये तो अब खैर जानबूझ के ही उसे अपने हाथों से खाना भी खिलाने लगी थी। ये देख के शैन की शक्ल तो फिर देखने वाली होती है। ये मैडम ऊपर से शिया को नीचे दिखाने से बास नहीं आ रही थी कि उसके सामने यूं शो करवाने लगती है कि जैसे शैन और उसका रिश्ता तो बहुत ही पक्का है और उसकी निस्बत इसकी और शैन की जोड़ी एकदम परफेक्टली बनती है। ये बात यहाँ पे शिया को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो उसे भी फिर एक स्पेशल पर्सन का बताने लगी थी कि वो मेरा बहुत ही ख्याल रखता है कि क्या तुम्हारे पास उस जैसा इंसान है। ये सुन के चैन को लगता है कि जैसे ये उसी की ही बात कर रही है, पर एक्चुअली में उसका इशारा तो शैन की तरफ था। वो तो ये बात अच्छे से जान ही गई थी। इतने में यैन इनविटेशन कार्ड लिए फिर रहा होता है कि शैन और श्री की शादी का ही था। अब तो ये देख के शिया को और ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि मुझे कह रहा था कि वो मेरी सिस्टर है और यहाँ इनकी शादी हो रही है। अब फिर हमें पता चलता है कि शुई ने ऑलरेडी ही इससे शादी करने की प्लानिंग मिसिस जू के साथ मिलकर बना ली हुई है, इसीलिए ही तो ये वापस कंट्री भी आई है। शिया को जाते देख के चैन ऑफिशियली इसे प्रपोज ही कर देता है। ये सुन के वो तो फिर एकदम सरप्राइज ही रह गई थी। अभी फ़िलहाल तो उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। इसने तो शुई को अपने और शिया के बीच आने से रोक दिया था कि मैं कोई तुमसे शादी नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैं तुम्हें अपनी सिस्टर ही मानता हूँ और कुछ नहीं।
सो अपने दिल से मेरा ख्याल निकाल ही दो, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। अब ये कहता वो तो फिर वहाँ से चला ही गया था। पर ये पीछे से गुस्सा मिसिस जू के पास आके उनसे यही कहने लगी थी कि आखिर शिया में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं। वो तो अब फिर शैन और शिया के बीच जो भी सीक्रेट था जिसकी वजह से वो जुड़े हुए थे वो पता कराने का ही डिसाइड कर चुकी होती हैं कि मैं हर हाल में ये नहीं चाहूँगी कि वो मेरी बहू बने। शिया घर पे शन की शादी का सोच सोच के बहुत ही अपसेट होती है। मॉम हैरान कि तुम्हें आखिर क्या हुआ है। उनके पूछने पे वो फिर उन्हें सारी बात का बता देती है और ये भी कि क्या मैं इतनी अगली हूँ कि शन ने मेरी जगह शुई को ही चूज़ किया। तो मॉम फिर उसे तसल्ली देने लगती हैं और साथ में ये भी कहने लगी थी कि ऐसी तो कोई भी बात नहीं है, तुम तो बहुत ही काइंड और प्रीटी हो। अब उनसे इसे जितना कंफर्ट किया जा सकता था वो करती हैं। अपनी बेटी को खुश देखना ही उनकी लाइफ की सबसे बड़ी विश थी। चैन ने शिया को मिलने के लिए बुलाया था। अब साथ में कंफ्यूज भी होता है कि क्या वो वाकई में यहाँ पे आएगी या नहीं। अब उसे आता देख के ये फिर रिलीफ फील करता है। अब ये फिर से उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने के साथ साथ एक चांस और भी मांग रहा था कि अगर तुमने ये फ्लावर बुके एक्सेप्ट किया तो मैं समझूंगा कि तुमने फिर मुझे भी अपना जीवन साथी चूज कर ही लिया है। वो अब यहाँ पे परेशान हो जाती है कि अब मैं क्या करूँ। उसके प्रपोजल की न्यूज़ जब जैन देखता है वो जल्दी से जाके फिर शन को भी दिखा देता है। ये देख के वो तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था एंड वो जल्दी से फिर अपने ऑफिस से शिया को देखने के लिए निकल पड़ता है। अब आगे आके वहाँ पे शिया और चैन दोनों को ही ना देख के ये तो बहुत ही अपसेट हो जाता है कि वो आखिर गए तो गए कहाँ। और फिर इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।